हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप एक्सेल डेटा में ब्लैंक सेल्स आता है जिसको आपको मैन्युअली फिल करना होता है? एवरी टाइम जब भी आपके पास ये डेटा इस तरह का डेटा आता है और आपको मैन्युअली फिल करना होता है, तो आज मैं आपको पावर क्वेरी का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फिल अप फिल डाउन की हेल्प से आप मैन्युअली डेटा को अवॉइड करके आप ऑटोमेटिकली वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बिना किसी डिले के आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस फीचर के बारे में, जिससे आपको पावर क्वेरी में आपको ऑटोमेटिकली फाइल जनरेट करने में हेल्पफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे पास एक एक्सेल डेटा बनाया हुआ है जिसमें मैंने कुछ कॉलम इंसर्ट किए हैं, जैसे कि ऑफिस, एम्प्लॉय, कैटेगरी, आवर्स। ठीक है, ऑफिस मैंने रिवर्स साइड किया है, एम्प्लॉय मैंने कुछ एम्प्लॉय के नेम लिखे हुए हैं और कैटेगरी वाइज मैंने कुछ कैटेगरी वाइज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के ये कैरन है, इसने 7.5 घंटे काम किया है टेक्नोलॉजी में। गैस्टन है, ये 12 घंटे काम किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसका टोटल जो आ रहा है 19.5 आ रहा है, तो टोटल ये 19.5 है। अब मुझे क्या करना होगा कि ये जो हेल्थ एंड वेलनेस है, ये पूरे के पूरे सारे इसमें फिल करना होगा। अब जब भी कभी नेक्स्ट टाइम मेरे पास ये डेटा इस तरह का आएगा तो मुझे मैनुअली फिल करना पड़ता है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं इस तरह की डेटा को ऑटोमेटिकली वर्कशीट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले इस डेटा को डेटा टैब में जाऊंगा और फ्रॉम टेबल से मैं इसको डेटा टेबल में कन्वर्ट कर लूंगा। जब मैं टेबल में कन्वर्ट कर लूंगा, अभी ये मेरा वर्जन एक्सेल का ओल्ड वर्जन है, तो इसलिए अगर आप 365 यूज करते हैं तो आप राइट क्लिक करके फ्रॉम टेबल से भी आप इसको डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कर सकते हैं। तो अब ये पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो रहा है। इस तरह से ये डेटा ओपन हो गया। अब ये मेरे पास फाइल आ गई है, ये टेबल 1 है। इस फाइल का नाम आप रख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय लिस्ट, राइट। डिपार्टमेंट वाइज मैंने एम्प्लॉय लिस्ट दिया। अब ये मेरे पास ऑफिस आ रहा था, रिवर साइड और सिटी सेंटर, इसमें मेरे एम्प्लॉय कैटेगरी वाइज है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म टैब में। सबसे पहले मैं ऑफिस को है ना फिल डाउन करूंगा। तो फिल डाउन का मतलब हो गया कि मैं वैल्यू को ऊपर से लेके नीचे की वैल्यू में लेके आऊंगा मैं। तो जैसे ही मैंने फिल डाउन किया तो ये सारे के सारे ना मेरे पास ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए कि नीचे जहां तक रिवर साइड आ रहा था वहां तक रिवर साइड में रिवर साइड के आगे और सिटी सेंटर वाले सिटी सेंटर की उससे आगे। अब मुझे क्या करना होगा, कैटेगरी वाइज को मैं फिल अप करूंगा, यानी कि जो मेरा वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन है, हेल्थ एंड वेलनेस में जितने भी एम्प्लॉय आ रहे हैं वो सारे के सारे मेरे फिल अप हो जाए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अब फिर ट्रांसफॉर्म टैब में जाऊंगा, फिल में जाऊंगा और अप साइड में फिल अप करूंगा। तो ये फिल अप होने के बाद ये मेरे अप साइड आ गई। अब ये कैटेगरी वाइज मैंने फिल अप कर दिया। अब मैं एम्प्लॉय में जहां पर नल आ रहा है वहां पर मैं नल को रिप्लेस कर देता हूं मैं टोटल वैल्यू से। तो मैं इसका नाम रख देता हूं मैं नल पर, जहां पर भी नल आए वहां पर टोटल वैल्यू आ जाए, टोटल वैल्यू। ठीक है, अब मैंने ओके बटन प्रेस कर दिया, अब ये टोटल वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करूंगा, होम टैब पर जाऊंगा, मेरी फाइल पूरी तरह से रेडी हो गई है। अब मैं जाऊंगा क्लोज एंड लोड पर और क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक कर दूंगा। तो अब ये बोल रहा है कि टेबल में करना है, न्यू वर्कशीट पे करना है, क्या करना है। तो अब हम इसको न्यू वर्कशीट पर लोड करेंगे। ठीक है, ये न्यू वर्कशीट पर हमारी लोड हो गई है फाइल। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डेटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, लेट्स से आपके पास में नेक्स्ट मंथ में न्यू डेटा आता है ऐसे ही ब्लैंक सेल्स करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, उस सेल्स को जो आपके पास डेटा आया है आप उस सेल्स को कॉपी करेंगे, जैसे मैं यहाँ से ही कॉपी कर रहा हूँ। और सोर्स डेटा जो हमने फाइल बनाई थी, जिस डेटा से हमने फाइल बनाई थी, मैं यहाँ पर नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे कॉलेज ट्रिप का पेस्ट आ गया। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने ऑटोमेटिकली वर्कशीट बनाई थी इस शीट पर मैं जाऊंगा और डेटा टैब पर जाने के बाद मैं सिर्फ रिफ्रेश बटन पर क्लिक करूंगा और मेरा ये रिफ्रेश बटन क्लिक होके नीचे जितने भी मेरे कॉलेज ट्रिप से रिलेटेड एम्प्लॉइज थे वो मेरा सारा डेटा यहाँ पर शो हो गया। तो अब मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ मैं डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय लिस्ट, राइट। अब मुझे क्या करना होगा, मैं एक समरी क्रिएट करता हूँ, इसकी पाइवेट में जनरेट कर देता हूँ। ये पाइवेट मैंने जनरेट कर दी, ओके बटन प्रेस किया। ओके बटन प्रेस करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी को मैं रख देता हूँ मैं वो टैब में और आवर्स को रख देता हूँ मैं वैल्यू टाइप में।
अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इंसर्ट स्लाइसर लगाऊंगा मैं, और इसमें ऑफिस सेलेक्ट करके इंसर्ट स्लाइसर का एक स्लाइसर कर दूंगा मैं। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे डेटा को, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, सिटी सेंटर में कितने एम्प्लॉई डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरी काम कर रहे थे, 260 घंटे। ठीक है, रिवर्स साइड का कैसे कर रहे थे, 262 घंटे। तो आप देख, तो आपने सीखा किस तरह से मैंने ऑटोमेटिकली इसको ऑटोमेटिकली फिलअप करके आपके सामने ऑटोमेटिक वर्कशीट रेडी कर दी है, और कितनी जल्दी मैंने आपको एक स्टेप फॉरवर्ड करके आपको समरी प्रिपरेशन कर दी है। आप देख रहे होंगे, अगर ये आपके पास में कभी भी इस तरह का डेटा आता है, अकाउंटिंग डेटा आता है, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट्स बनाने के लिए आती है, और इनवॉइस डेटा आता है, और उसमें ब्लैंक सेल्स अवेलेबल होते हैं, तो आप पावर क्वेरी की हेल्प से आप डेटा को बहुत अच्छी तरीके से फास्ट और क्लीनिंग बना देता है। तो आप जब भी कभी इस तरह का डेटा है तो आपको मैनुअली फीड नहीं करना है, आप ऑटोमेटिकली वर्कशीट बना के आप इसमें अपना काम इजी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैं ऐसी वीडियो एवरी वीक आपके सामने आपके लिए ऑटोमेटिकली वर्कशीट बनाकर रेडी करके लेके आता हूँ, जिससे आपको अपने रियल वर्क में आपको हेल्पफुल मिल सके। और ऐसे ही प्रैक्टिकल एक्सेल और पावर क्वेरी और पावर बीआई ट्यूटोरियल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके अपनी न्यू वीडियो को बनाने के लिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।